नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित स्वप्न वासव दत्तम, जिसे कि महाकवि भास के द्वारा लिखा गया था, उसके चतुर्थ अंक के बारे में। चतुर्थ अंक का कुछ अंश हमने पूर्व के पाठों में पढ़ा है और पूर्व के वीडियोस में देखा भी है, उसके बारे में जाना भी है। आगे के घटनाक्रम को हम अब समझते हैं। चतुर्थ अंक में अभी तक जो घटनाक्रम घटा वो कुछ इस प्रकार से था कि वासवदत्ता पद्मावती के साथ में और अपनी दासी के साथ में एक वन में प्रवेश करती हैं, एक उपवन में प्रवेश करती हैं, एक उद्यान या बगीचे में प्रवेश करती हैं और वहाँ पर आकर के वे वहाँ के कुसुम अर्थात पुष्पों की उस समृद्ध आभा को से बहुत प्रसन्न होती हैं। कुछ पुष्पों को वे ग्रहण भी करते हैं क्योंकि पूजा इत्यादि के लिए उन पुष्पों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वे अधिक पुष्प नहीं लेते क्योंकि पद्मावती कहती हैं कि यदि उदयन इस उपवन में पधारेंगे, आएंगे, तो यह पुष्प समृद्धि उनको दिखनी चाहिए, क्योंकि यही उनका वास्तविक सम्मान होगा। और इसी कारण से और इसके लिए हमें इस उपवन को तैयार रखना चाहिए। इसके बाद में कुछ देर वहाँ पर पद्मावती और वासवदत्ता एक शिलापट्ट पर बैठ जाते हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ से उसी उद्यान में दूर स्थान से उदयन और उनके विदूषक मित्र अर्थात वसंतक का प्रवेश होता है। वे दोनों उस उद्यान में प्रवेश करते हैं। उद्यान में प्रवेश करते समय पर अचानक से जो उदयन है, उस उदयन को वासवदत्ता का स्मरण हो आता है और वे वासवदत्ता को स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैंने वासवदत्ता को अत्यधिक प्रेम किया और निश्चित रूप से वासवदत्ता से मैं के अतिरिक्त में किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद ये जो पद्मावती हैं, ये पद्मावती भी मुझे अब प्रेम करते हैं, या फिर मैं उनसे प्रेम करता हूँ, या फिर मेरे लिए वह स्निग्धता की छवि बनती जा रही हैं। यह प्रेम का कैसे स्वरूप है कि हम पहले किसी से प्रेम करते थे और उसके अतिरिक्त किसी और से प्रेम न करने की बात करते थे, लेकिन उनके जाने के पश्चात ये कामदेव की कैसी छटा तीर मुझे लगा है, जिस कारण से मैं पद्मावती को अब प्रेम करने लगा हूँ। तो इस तरह की बात वे यहाँ पर कहते हैं और समझाते हैं। लेकिन विदूषक जो है, वसंतक जो है, वह उनका ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं और उन्हें कहते हैं कि देखिए महाराज, ऊपर आसमान में किस प्रकार से सारस पंक्ति जा रही है। एक श्लोक के माध्यम से उदयन उस सारस पंक्ति का वर्णन करते हैं और उसके पश्चात विदूषक उन्हें कहते हैं कि आइए हम भी इस उद्यान में प्रवेश करते हैं, उद्यान में आगे बढ़ते हैं और कितना सुंदर यह उद्यान है। तो वे सभी उद्यान में प्रवेश करते हैं। दूसरी तरफ से जब वासवदत्ता देखती हैं और पद्मावती देखती है, दासी देखती है कि दूसरी तरफ से उदयन और वसंतक का प्रवेश हो रहा है, तो वे माधवीलता मंडप के यानी उस उद्यान के कुछ अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं। अब आगे क्या होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तथा कुर्वंती अर्थात वे दोनों की दोनों अर्थात वासवदत्ता और पद्मावती उस दासी के साथ में माधवीलता मंडप में प्रवेश कर लेते हैं। दूसरी तरफ से विदूषक जो है वे कहते हैं तत्र भवती पद्मावती यह आगत्य निर्गता भवेत। ऐसा लगता है कि जो पद्मावती हैं वे यहां आकर के चली गई हैं। राजा कहते हैं कथम भवान जानाति, तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे जानते हो इस बात को। तो विदूषक कहते हैं इमान अपचित कुसुमान शैफालिका गुच्छान प्रेक्षताम भवान तावत। आप इन पारिजात की गुच्छों को तो देखिए जिनके फूल तोड़ लिए गए हैं। विदूषक का जो ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं या जो निरीक्षण का जो तरीका है, वह तरीका बड़ा ही विशिष्ट है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर पद्मावती जी आई थी और यहाँ से चली गई हैं और इस बात को वे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि देखिए यहाँ पर से कुछ फूलों को अभी कुछ समय पहले ही शायद तोड़ा गया है। राजा कहते हैं जब उन फूलों को देखते हैं तो वे कहते हैं अहो विचित्रता कुसुमस्य वसंतक। हे वसंतक, ये जो फूल है ये कितने सुंदर हैं। चित्त कबरे और रंग बिरंगे फूल बड़े ही सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं।
और माधवीलता मंडप के अंदर जो विद्यमान वासुदत्ता है वह आत्मगतम मन में कहती हैं, वसंतक संकीर्तनेन अहम पुनर्जानामि उज्जयिन्याम वर्त इति। जब उदयन के मुख से वासुदत्ता ने वसंतक का नाम सुना तो उनको अचानक से उज्जैनी याद आ गई, क्योंकि उस समय भी उदयन जो थे वो वसंतक का बार बार नाम लेते थे। तो वसंतक संकीर्तनेन, वसंतक का नाम पुकारने से, वसंतक का नाम लेने से, पुनर्जानामि उज्जैन्याम वर्त, ऐसा लग रहा है, वैसा मान रही हूँ मैं कि मैं फिर से उज्जैनी में पहुँच गई हूँ। ये वासुदत्ता अपने मन में कहती हैं। फिर राजा कहते हैं, वसंतक अस्मिन् एव आसीनौ शिलातले पद्मावतीं प्रतीक्षिष्यावः। वह कहते हैं, हे वसंतक, क्या हम दोनों इसी शिलातल पर, इस शिलापट्ट पर बैठ कर के पद्मावती की प्रतीक्षा करें? विदूषक कहते हैं, भोः तथा, हे राजन, जैसा आप चाहें। उपविश्य उत्थाय, वह बैठता है और बैठ कर के वापस उठ करके कहता है, शरत्काल तीक्ष्णो दुस्सह आतपः तत् इदम तावन माधवी मंडपम प्रविशावह। वह कहता है कि शरत्काल तीक्ष्ण दुस्सह आतपः, ये शरत्काल का जो आतप है, शरद ऋतु की जो तीखी धूप है, ये धूप सही नहीं जा रही है। क्यों ना इस माधवी लता मंडप में, इस माधवी मंडप में, इस वासंती कुंज में हम प्रवेश कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो लताएं हैं वह घनी होंगी और उस कारण से हमें अधिक धूप सहन नहीं करनी होगी। राजा कहते हैं, पाढ़म गच्छ अग्रतः। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो, आगे चलो, तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं। विदूषकः एवं भवतु, ऐसा ही हो। उभौ परिक्रामतः, और वे अब उस उद्यान में घूमते हैं और माधुर्यता मंडप की ओर आगे बढ़ते हैं। पद्मावती कहती हैं, सर्वम आकुलम कर्तु कामः आर्य वसंत का किम इदानीम कुर्मः। वे कहते हैं, पद्मावती कहती हैं कि जो आर्य वसंतक है ये तो सब कुछ चौपट करने वाले हैं, हम तो यहाँ पर छुप कर के बैठे हैं, और यदि उदयन वसंतक के साथ में इसी माधुर्यता मंडप में प्रवेश कर जाएंगे तो हम छुप कर के कैसे रह पाएंगे, और यह तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अतः अब क्या करें। चेटी कहती है, दासी कहती है, भर्तिदारी के एताम मधुकर परिनीलिनाम अवलंब लताम अवधूय भर्तारम वारेश्यामि। हे राजकुमारी जी, यदि आप कहें तो मैं इस भंवरों से लदी हुई इस लता को हिला करके स्वामी को इस तरफ आने से रोक सकती हूं। पद्मावती कहती है, एवं कुरु। चेटी तथा करोती, वे कहती हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही करो। और चेटी उसी प्रकार से उस माधुर्यता मंडप के उस लताओं को, उन लताओं को हिलाती है जिन लताओं में भंवरे बैठे हुए हैं, जिससे कि वे भंवरे अचानक से उड़ेंगे और उड़ कर के जब वे आगे की ओर बढ़ेंगे तो उदयन और वसंतक जहां पर है वे वहीं रुक जाएंगे और माधुर्यता मंडप की ओर नहीं आ पाएंगे। विदूषक कहते हैं, अभिह अभिह तिष्ठतु तिष्ठतु भवान। अरे अरे रुको रुको, आप ठहरिए ठहरिए महाराज, ठहरिए, रुक जाइए। राजा पूछते हैं, किमर्थम, क्यों, किस लिए रुकना। विदूषक कहता है, दास्याः पुत्रे मधुकरे पीड़ितोऽस्मि। क्योंकि वसंतक जो थे वो आगे की ओर थे, उदयन उनसे पीछे की ओर चल रहे थे, इसलिए अचानक से उन भंवरों ने जो हमला किया वह हमला किस पर किया, विदूषक पर किया, वसंतक पर किया। तो वह विदूषक अचानक से चिल्लाता है कि इन भंवरों के द्वारा, इन दुष्ट भवनों के द्वारा मुझे तंग किया जा रहा है, मैं पीड़ित हो रहा हूं, ये इसी तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं। तो राजा बोलते हैं, मां मां भवान एवं मधुकर संत्रासः परिहार्यः। अरे अरे ऐसा मत करो, नहीं नहीं ऐसा मत करो, इन भौरों का भय मिटा देना चाहिए। अर्थात यदि ये ऐसा सोच रहे हैं कि हम इनकी ओर आकर के और उन्हें परेशान करने के लिए आ रहे हैं तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, हमें इनका भय मिटाना चाहिए। पश्य, देखो। और वे एक श्लोक कहते हैं, मधुमद कला मधुकरा
मदनार्ताभिः प्रियाभिरुपगूढः पादन्यासविषण्णा वयम् इव कांता वियुक्ताः स्युः। वे कहते हैं कि मकरंद का पान करने वाले मदमस्त गुनगुनाते हुए और काम से पीड़ित प्रियाओं भ्रमरियों से भली भांति आलिंगित ये भंवरे पैरों की आहट से खिन्न होकर मेरी ही तरह अपनी पत्नियों से बिछड़ जाएंगे। अतः अपने को यहीं रुक जाना चाहिए, अपने को आगे की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। हमें इनका भय मिटा देना चाहिए कि हम इनको परेशान करने के लिए, इनको अलग करने के लिए, इनको दूर करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और इसलिए वे कहते हैं तस्मात् इह एव आशिष्यावहे, इसलिए हम तो यहीं बाहर बैठ जाएंगे, हम आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे। विदूषक कहता है एवं भवतु, ऐसा ही हो। उभौ उपविशतः, और वे दोनों माधवीलता मंडप जिसके अंदर की ओर पद्मावती, वासुदत्ता और दासी वहां पर उपस्थित हैं, छुपे हुए हैं, उसी के बाहर की ओर जहां पर पहले पद्मावती और वासुदत्ता बैठे थे, उसी स्थान के ऊपर उभौ उपविशतः दोनों बैठ जाते हैं। तो यहां तक का आज हमने अंश पढ़ा और तीसरा श्लोक भी हमने चतुर्थ अंक का यहाँ पर पढ़ा था। अब इसके अगले अंश को हम लोग अगले वीडियोस में जानेंगे, पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।